ठीक है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखिए आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जो भी डायरेक्शन भूलेगा उसको समझ लेना है कि ये जो होता है कि कोड ऐसे बनता है। इस तरह से कोड बनता है लाइक दिस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। अगर आप कभी भी कंफ्यूज होइए तो इस तरह से समझ लीजिए, बस एक पॉइंट रखना है और हमें कोड बना लेना है, हमें समझ लेना है कि ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, साउथ, ठीक है। और उसके बाद जो बीच की डायरेक्शन आ रही है, जो बाद में आ रहे हैं चुपचाप पीछे बैठ जाएं, बिल्कुल शोर ना मचाएं, चुपचाप बस पीछे बैठ जाएं। ये जो यहाँ की डायरेक्शन है वो कहते हैं आपका ये नॉर्थ डायरेक्शन है, पूर्व उत्तर दिशा में बोल सकते हैं आप इसको। अगर ये पूछा जाएगा तो आप कौन सी डायरेक्शन को बोलेंगे? पूर्व उत्तर दिशा। इसको बोलना है क्या बोलेंगे? पूर्व दक्षिण दिशा, ठीक है। कभी कभी आपके क्वेश्चंस में से एंगल की भी बात कर देता है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री मूव कर दिया, तो कौन सी दिशा में अब ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है। इस टाइप के जब क्वेश्चंस बनेंगे तो जो आपकी ये वाली डायरेक्शंस हैं वो यूज होंगे, ठीक है। तो हम एक सिंपल सा भी क्वेश्चन लेंगे, उसको समझेंगे। अब इसमें क्वेश्चंस का टाइप समझिए, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आपके होते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि आपका कोई ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के बारे में उसने सबसे पहले बता दिया कि आपका जो है पूर्व दिशा में मान लीजिए मूव किया, इसने पूर्व दिशा में मूव किया। उसके बाद आपको बता देगा कि उससे लेफ्ट मूव कर रहा है कि राइट मूव कर रहा है, एक तो ये बताएगा। दूसरा, इस पॉइंट पे आने पे आपको लेफ्ट राइट बता दिया जाए या तो बताया जाए कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दो चीजें अगर आपको पता चलेंगी तो ही आप आगे का क्वेश्चन प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब आप हैं तो यहाँ पे आपको कैसे लेफ्ट राइट समझना है। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ पढ़े, अब यहाँ पढ़ने का मतलब है यहाँ आप इमेजिन करेंगे कि यहाँ आप खुद खड़े हैं, ठीक है। खुद खड़े होंगे तो आपका लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा? लेफ्ट ये है और राइट ये है, ठीक है। जब भी इमेजिन करेंगे आप इस तरह से मूव करेंगे कि पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पे आप खुद खड़े हो तो आपका हैंड किधर होगा? लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा, ठीक है। तो आपने लिख लिया लेफ्ट और राइट, एक तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे जैसे ये ऑब्जेक्ट आ गया, अब ऑब्जेक्ट को बोल दिया उसने कि दक्षिण दिशा में मूव करना है, तो आप इसी पॉइंट को ये वाला पॉइंट इमेजिन करेंगे। तो ये बीच में मैंने पॉइंट बनाया है, इसको मानते हुए आप यहाँ पे इमेजिन करेंगे और पूरे भी हो गया पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। इसका मतलब अगर उसने दक्षिण बोल दिया है तो आपका ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? नीचे की साइड, यानी दक्षिण दिशा में मूव करेगा। अगर आपको डायरेक्शन बोला है तो आप इस तरह से इमेजिन करेंगे, और अगर लेफ्ट राइट बोला है तो आप इस तरह से यहाँ खुद सोचेंगे कि हमारा हैंड लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा। ये दोनों चीजें इमेजिन करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमको ये क्वेश्चन लेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट करिए। हिमांशु उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। 10 मीटर चलने के पश्चात 10 मीटर चलने के पश्चात वह बाईं ओर मुड़ जाता है एवं 5 मीटर चलता है फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है एवं किस दिशा में, अभी ठीक है, और किस दिशा में चल रहा है। हिमांशु द्वारा, उसके बाद और हिमांशु द्वारा तय की गई दूरी की ज्ञात करें।
चलो इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रारंभिक स्थान पर कितनी दूरी पर किस दिशा में चल रहा है? उत्तर दिशा में। ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्या बताया है कि 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप सोचेंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ मूव करना शुरू करेगा। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये उत्तर दिशा में 10 मीटर उसने मूव किया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर वहां से लेफ्ट डायरेक्शन में उसने मूव किया। अब हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा लेफ्ट कहाँ होगा, राइट कहाँ होगा, पहले ये समझिए। तो हमारा लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया, ठीक है। हमने लेफ्ट और राइट किया। उसके बाद लेफ्ट जाके कितना मूव कर रहा है, 5 मीटर। तो हमारा ये जो है लेफ्ट जाके मूव किया उसने 5 मीटर, 5 मीटर ये मूव कर गया लेफ्ट जाके। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बाईं ओर मूव कर रहा है। तो हम यहाँ खड़े हैं अगर, तो हमारा लेफ्ट ये है और राइट ये है, ठीक है। अब कितना मूव कर रहा है, 10 मीटर। कहाँ मूव कर रहा है, राइट, ठीक है। लेफ्ट में उसने 10 मीटर मूव किया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनिशियल पोजीशन से वो कितना दूर है। तो हमारा इनिशियल पोजीशन ये है, मान लीजिए इसका नाम ले लीजिए O, इसको A, ये B और ये C, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर चेक करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दिख रही है, 5 मीटर, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो हिमांशु बच्चा है वो किस दिशा में मूव कर रहा है, अगर आपसे डायरेक्शन पूछे तो क्या बताएंगे आप, दक्षिण दिशा में। आप ऐसे भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इससे इमेजिन करिए कि एरो आपका, एरो के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। जैसे ये एरो आपका नीचे जा रहा था, इसमें देखिए इस फिगर में कौन सा ऐसा एरो है जो नीचे जा रहा है, ये जो साउथ वाला है, ये देखिए आपका एरो नीचे जा रहा है, ठीक है। जो बच्चे डायरेक्शन नहीं समझ पाते हैं वो पर्टिकुलर बस इसको बना लें, इसके अकॉर्डिंग अपने आप देखिए कि अगर आपका एरो जिधर साइड, ये लाइन जिधर साइड है वही डायरेक्शन आपका होगा। यानी इस क्वेश्चन में अगर पूछा जा रहा है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, दक्षिण दिशा में यानी साउथ डायरेक्शन में। और इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, 5 मीटर, ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा पूछ रहा है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो आपका कितनी डिस्टेंस कवर किया, पूरा डिस्टेंस है इसका। पहले चला OA, देन AB, फिर इसके बाद BC, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया था। तो आपका OA है 10, AB 5, BC 10। तो आपका पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 25, ठीक है। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें तीनों के आंसर ये इस तरीके से आप करें। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए, वरुण दक्षिण की तरफ, वरुण दक्षिण की तरफ चलना शुरू करता है। वरुण दक्षिण की तरफ चलना शुरू करता है। 10 मीटर चलने के पश्चात, 10 मीटर चलने के पश्चात वह बाएं मुड़ता है, वह लेफ्ट मुड़ जाता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है। 10 मीटर चलने के बाद फिर से अगेन फिर से 10 मीटर चलने के बाद वह फिर दाईं तरफ मुड़ता है, वह फिर दाईं तरफ मुड़ता है। 2 बार 10 मीटर मूव कर चुका है, ठीक है। फिर वरुण दाईं तरफ, उसके बाद फिर वरुण दाईं तरफ यानी राइट डायरेक्शन में 10 मीटर चलकर 45
ज्ञात करें कि इस समय वरुण किस दिशा में जा रहा है। ये क्वेश्चन है कि किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, क्या है डायरेक्शन बताइए। प्रारंभिक बिंदु से लास्ट डायरेक्शन उत्तर नहीं गलत। अब दो ऑप्शन और हाँ इधर जाएगा उत्तर पश्चिम जाएगा उत्तर पश्चिम क्या हुआ लास्ट में पश्चिम उत्तर मैम उत्तर पश्चिम होगा उत्तर पश्चिम करेक्ट आंसर है। कैसे है बताइए। ये उत्तर पश्चिम ये क्या ऐसे हो जाता है हमने इधर मोड़ होना इधर ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव किया सबसे पहले दक्षिण, पढ़ा था वैसे नहीं ठीक है। दक्षिण यानी ऑब्जेक्ट यहाँ था, उसने दक्षिण दिशा में यानी साउथ में मूव करना शुरू किया। कितना मूव किया 10 मीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर यहाँ खड़ा है तो उसका लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। उसके बाद उसने लेफ्ट मूव किया। कितना मूव किया 10 मीटर। ये 10 मीटर ऑब्जेक्ट के मूव कर गया आपका, ठीक है। अब बातें नहीं करिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है तो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बाद राइट मूव करके 10 मीटर फिर चला उसने 10 मीटर फिर मूव किया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसका लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं थोड़ा और मूव किया। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा और मूव किया, नहीं किया होगा। पूरा क्वेश्चन फिर से सुनिए, आपने सही नोट किया है या नहीं। वरुण दक्षिण की तरफ चलना शुरू करता है। 10 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है। 10 मीटर चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता है। फिर 10 मीटर चलता है। फिर वरुण दाईं तरफ 10 मीटर चलकर, ये आपने नहीं नोट किया, दाईं तरफ 10 मीटर चलकर उसके बाद वो 45 डिग्री मूव करता है। देखो समझ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। पहले वरुण 10 मीटर चल गया, ठीक है। 10 मीटर चलने के बाद पहला लाइन लिखा हुआ है कि वरुण दक्षिण दिशा में 10 मीटर मूव किया। सबसे पहली लाइन आपकी ये है, तो ये वरुण दक्षिण दिशा में मूव किया 10 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे वो लिख दिया, फिर 10 मीटर मूव किया बाएं साइड में, ठीक है। तो यहाँ मूव कर गया। उसके बाद 10 मीटर वो राइट में मूव किया। उसके बाद 10 मीटर चलकर उसके बाद 45 डिग्री मुड़ा है। ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 10 मीटर चलकर 45 डिग्री मूव किया, ये लाइन लिखा है ना क्वेश्चन में, देखो लिखा है ना। तो आप इसको 10 मीटर जो था उसको आपने गोल कर दिया, इस वजह से आप कंफ्यूज हैं। वो 10 मीटर चलकर उसके बाद 45 डिग्री मूव कर गया। अब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है, यहाँ से अगर 45 डिग्री मूव करेगा तो आपका जैसे ये है, मान लीजिए 90 डिग्री कुछ यहाँ पे ऐसे अगर हम सीधे देखते हैं 90 डिग्री, तो ये आपका एंगल कितना होगा
90 डिग्री इस तरह से। अगर 45 देख रहे हैं देन दिस लाइन और दिस लाइन, इसका मतलब कहाँ मूव कर रहा है, इस वाली लाइन पे 45 डिग्री लगेगा आपका, यानी ऑब्जेक्ट आपका इस लाइन में मूव कर रहा है। अब उस फिगर को देखिए, ये वाली लाइन कौन सी डायरेक्शन शो कर रही है, उसको देखिए क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा। 45 के लिए नीचे से मूव करेगा ना, क्या ये ऐसे ही मूव करेगा जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये नीचे पैर तो उसके यहाँ होंगे ना, तो 45 ऐसे ही बनाएगा, ऊपर से सिर पे थोड़ी बनाएगा। क्या होगा, ये जो बीच की डायरेक्शन है आपकी, जैसे मान लीजिए जब 30 भी कहता है 60 भी कहता है, चाहे जितना कहेगा आपका जो डायरेक्शन होगा वो पश्चिम और उत्तर ही होगा, क्योंकि अगर पर्टिकुलर आपसे एंगल पूछेगा तब तो आप बताएंगे निकाल के, लेकिन अगर डायरेक्शन पूछेगा तो वहाँ पे एंगल का कोई रोल नहीं है। एंगल सिर्फ ये बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इसके बीच में मूव करना शुरू किया है, बस एंगल आपका बस यही बता रहा है और कुछ भी नहीं बता रहा है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट आपका इसके बीच में मूव करेगा। बाकी 45 इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, जो कि 90 है वो, ठीक है। दक्षिण की तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर का सफर तय करता है। 3 किलोमीटर का सफर तय करता है। फिर वह 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलकर अंत में फिर से 1 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलता है। ध्यान करें कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। 7 मिनट। नेगेटिव मार्किंग क्यों करते हैं आप? आंसर है 1 2 3 4 4 डिजिट में है, या तो 1 किलोमीटर या 2 या 3 या 4। चलिए आपका टाइम हुआ। पहले आपका ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है? 2 किलोमीटर कितना पश्चिम दिशा में, ठीक है।
1 किलोमीटर उत्तर की ओर। 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ये हो गया 3 किलोमीटर दक्षिण। अब यहाँ के बाद 1 किलोमीटर ऊपर जाता है। 1 किलोमीटर उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर कहाँ है आपका? नीरज अपने घर से, ध्यान से सुनो, अपने घर से 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलता है, ये आपने कर लिया। फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर का सफर करता है, ये भी हो गया। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर पूरब की तरफ मूव करता है। फिर वह 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलकर अंत में फिर से 1 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में मूव करता है। ज्ञात करें वो अपने घर से कितनी दूर है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन करते हैं। 3 किलोमीटर कितना चलता है पूरब दिशा में, ठीक है। ये हो गया 3 किलोमीटर आपका पूर्व दिशा में, वो 3 किलोमीटर मूव कर गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कहाँ चलता है? यार मैंने अपना काम किया 2 किलोमीटर कैसे हो? देखो 3 किलोमीटर चल गया पूर्व की ओर। इसके बाद कह रहे 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर आपका ये है 1 किलोमीटर, यानी ये हो गया। ठीक है, ये 1 किलोमीटर हो गया उत्तर की ओर। अब यहाँ पे बोलो। उसके बाद कह रहा है फिर अंत में 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम की ओर, यानी कहाँ मूव करेगा? फिर से इधर, ये 1 किलोमीटर फिर से पश्चिम। अब पूछ रहा है कि वो इनिशियल में जहाँ से चला था वहाँ से कितनी, तो ये आपका इनिशियल में ये था, ठीक है। अब 2 आ गया, कैसे आया उसको समझिए। आपका क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं, थोड़ा सा डायरेक्शन में तो ध्यान से करेंगे तभी आंसर आएगा। अगर इधर उधर मूव करा देंगे तो कभी आंसर नहीं है। और जो आंसर आप एक्सपेक्ट करेंगे वो ऑप्शन में जरूर होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो 4 ही है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो आप जो सोचेंगे वो तो दिखेगा ही ऑप्शन। तो ऐसा नहीं होगा, तो आपको लगेगा जो आपने किया वो करेक्ट है। घर आएंगे तो कहेंगे अरे ये तो गलत है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन करने के, इसमें 2 तरह के ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक के उसमें पूछेगा पूरब मूव कर रहा है कि पश्चिम उत्तर दक्षिण, या तो ये बता देगा। जो शुरू के 2 क्वेश्चंस थे उसमें लेफ्ट राइट वाला ऑप्शन था आपका कि लेफ्ट मूव कर रहा है या राइट मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, वो दोनों क्वेश्चन उससे रिलेटेड थे, वो आपने कर दिए। और ये जो थर्ड क्वेश्चन था ये इसलिए था कि किसी भी पॉइंट पे मूव करके आपको लेफ्ट राइट देखिए कहीं भी नहीं बताया है। इस क्वेश्चन में लेफ्ट राइट नहीं बताया गया, इसमें आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन बताई गई है कि कहाँ पे पहुंचे, उसके बाद वो कौन सी डायरेक्शन में मूव किया है। जैसे यहाँ पे भी पहुंच गए, उसने बताया कि ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पूरब दिशा में, तो आपने यहाँ पे पॉइंट रखा है। इसके बाद पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूरब इधर था तो आप इधर मूव कर गए, लेफ्ट राइट उसने नहीं बताया। तो आपके पास इस चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चंस बस 2 टाइप के मिलेंगे, या तो आपको लेफ्ट राइट वाले ऑप्शंस देगा, या तो आपको ये बताएगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आप करिएगा, आपको क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम शुरू करेंगे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसको करिएगा, इसमें सारे क्वेश्चन सुनेंगे। ये थोड़े हमने टफ वाले क्वेश्चन दिए थे, बहुत इजी वाले नहीं दिए थे, तो आपने ये कर लिया, इसका कोई ना दिया।
अब जो बातें करेगा तो उसको क्या करना अब इसके बाद वाला ऑप्शन है ना, अभी तक तो थोड़ी था, अब इसके बाद वाला ऑप्शन है। ये कुछ लोग बातें बहुत करते हैं, जैसे ही लिख लेंगे फिर बुलाएंगे कि अब टाइम है साहब। लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। कुछ बड़े सुंदर सुंदर फिगर दिखाई देते हैं जब एग्जाम देते हैं आप लोग, कुछ छोटे फिगर या कुछ बड़े फिगर दिखाई देते हैं, तो उससे ही रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे। इसमें बस इतना देखना होता है कि कुछ चीजें इंटरकनेक्शन किसमें है, बस हमें इसमें ध्यान यही देना होता है कि आपको 2 से 3 तरह की चीजें बताई जाएंगी, वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, किस तरह से नहीं जुड़ी। बस आपको ध्यान इसमें यही देना है कि दोनों में इंटर रिलेशन क्या है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं उसमें दोनों में कोई कॉम्बिनेशन है या नहीं है, बस हम इसमें यही ध्यान रखें। इसमें डायग्राम के टाइप्स देखो, कभी ऐसा डायग्राम दिखाई देता है, कभी इस टाइप का दिखाई देता है। ये हो गया। पहले इन सब डायग्राम्स का मतलब समझेंगे कि अगर ये डायग्राम्स बने हैं तो इनका मतलब क्या है। पहला डायग्राम जो आपका बना हुआ है फर्स्ट डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम में आपका ये शो कर रहा है कि ये जो दोनों चीजों की बातें की जा रही हैं ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे आप पढ़ने वाले बच्चे जो बाहर खेलने वाले बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक रिलेशन है कि दोनों बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों इस टाइप का कॉन्सेप्ट ले लिया जाए जिसमें दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इस तरह का फिगर वेन आरेख शो करेगा। और ये सेकंड जो अभी ऑप्शन दिया है वो ये वाला फिगर है कि कुछ बच्चे जो खेल रहे हैं वो पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, तो जो पढ़ने वाले भी हो सकते हैं वो ये वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो खेलने में भी इंटरेस्ट रख रहे हैं और पढ़ने में भी इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो उस समय पे आपका डायग्राम इस टाइप का बनेगा। और ये जो थर्ड डायग्राम है अभी बाहर करेंगे तुम दोनों, ठीक है। अब देखो सामने से देखो, थर्ड में क्या कह रहा है आपका कि जैसे ये फिगर है आपका, इसमें देखिए 3 चीजें आपको दी, एक तो ये बड़ा वाला फिगर दे दिया, एक दो छोटे छोटे फिगर्स दे दिए। अब इसमें ये है कि इन दोनों में कनेक्शन, इन तीनों में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, इन दोनों में कनेक्शन खास नहीं है, लेकिन ये दोनों चीजें इससे रिलेटेड है। ये जो बड़ा वाला फिगर है, जैसे इसको समझने के लिए एग्जांपल ले सकते हैं कि वाहन, जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, अब ट्रांसपोर्ट में कई चीजें हो सकती है, मान लीजिए कार ले लिया, बस ले लिया, या डिफरेंट टाइप ऑफ कार ले लिया, ये डिजायर हो गई, ये वैगनआर हो गई, इस तरह से अलग अलग ले लिया, तो ये क्या है, कार की टाइप है। लेकिन ये दोनों क्या है, ट्रांसपोर्ट तो नहीं है, तो ये बड़ा वाला फिगर क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। इसके बाद ये वाला फिगर है, ये तीनों अलग अलग, इनमें कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन जब ये मिले एक दूसरे से, जैसे ये वाला फिगर मिला, वैसे ही जब तीसरा वाला ऑब्जेक्ट आके मिला तो क्या हो गया, ये फिगर उसने ड्रॉ किया समझने के लिए। जैसे ये वाले बच्चे कौन से हो गए, जिन्हें केक खाना पसंद है, खाने की बात करें तो बड़ा ये हो गया, जिन्हें ऐसे बच्चे जिनको केक खाना
पसंद है, ठीक है। ये वाले बच्चे हो गए जिनको कोल्ड ड्रिंक पसंद है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हो गए जिनको दोनों पसंद है। तो जो ये वाले बच्चे हो जाएंगे, ये कौन से बच्चे जिनको दोनों पसंद है, ठीक है। अब ये जो थर्ड है, थर्ड क्या है, वो बच्चे जिनको आइसक्रीम भी पसंद है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तीनों खाते होंगे, तीनों पसंद होगा, हमें तीनों चाहिए। तो जो ये वाला फिगर होगा, ये कौन सा होगा, जिन्हें तीनों पसंद होगा, ठीक है। तो ये फिगर आपका ये शो कर रहा है, ठीक है। जब हम इसमें पढ़ना शुरू करेंगे तो जो ये फिगर्स इस तरह से बन के आएंगे, तो आपका कंक्लूजन कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि जो है हम ऐसा ही यहाँ से करेंगे, ठीक है। अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। पहले चलो खाने पीने का एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से लेते हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, अब जो है फिगर हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब इस फिगर को देखिए, हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं इस फिगर को देखिए। सबसे पहले तो जो ये फिगर है आपको इतना समझ में आ गया, जो इतने लोग हैं 1 2 3 4 5 लोग ऐसे हैं जिनको केक खाना पसंद है, और ये 4 ऐसे बच्चे हैं जिनको पिज्जा खाना पसंद है, ठीक है। अब फिगर आपका कुछ इस तरह हो गया। अब फिगर इस तरह हो गया तो आपको दिख रहा है कि इसमें कोई ऐसा जो है वेन डायग्राम हो गया है जो कि कॉमन दिख रहा है, जिसमें कि ये दोनों सर्किल आपके लाई कर रहे हैं। तो आपका जो ये एरिया है ये दोनों में लाई कर रहा है। जो पहला सर्किल है आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये, और जो सेकंड सर्किल है वो ये है। अब इन दोनों सर्किल में जो ये वाला एरिया है उसमें ये भी सर्किल आ रहा है और ये भी सर्किल आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ बात करें यहाँ पे इतने की, सिर्फ इतने की, ठीक है, तो इसमें कौन से बच्चे आएंगे, सिर्फ इतने P Q R S, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे P Q R S, और यहाँ पे A B C और B, ठीक है। B आएगा, इसमें भी आएगा, क्योंकि देखिए ये बच्चे जो हो गए सिर्फ केक खाने वाले हो गए। अगर हम सिर्फ इस फिगर की बात करेंगे तो ये कौन से बच्चे हो गए, जिन्हें सिर्फ केक पसंद है, यानी P Q R S। अब इसमें तो B भी आएगा, B आप हटा नहीं सकते, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन का टाइप समझिए। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, जैसे इसमें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ केक पसंद करते हैं, तो आपका आंसर P Q R S B कितना होगा, क्योंकि ये केक पसंद करता है। इसके बाद पिज्जा खाने वाले अगर बच्चे पूछे जाएंगे तो आप A B C D बताएंगे, क्योंकि B भी इसमें है, इस फिगर में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्हें केक और पिज्जा दोनों पसंद है, तो जो ये वाला फिगर है यहाँ कौन सा जाएगा, बी जाएगा, तब ये आंसर आपका होगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम एक तीसरा लेते हैं, तीसरा फिगर भी ऐड करो इसमें। अब एक हमने ले लिया ऑप्शन आइसक्रीम का भी ले लिया, इसमें आ गया M N O, ठीक है। 3 बच्चे हैं इसमें M N और O। अब हमारा यहाँ पे ये पहले देखें कि ये फिगर क्या शो करता है। पहले हम इस फिगर को देखना समझते हैं कि ये फिगर में जो ये सब एरिया है ये क्या शो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फिगर है आपका ये वाला, सिर्फ ये वाला फर्स्ट क्या शो कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ का क्वेश्चन क्या हो, ऐसे बच्चे जिन्हें सिर्फ केक खाना पसंद है, सिर्फ केक। ये वाला जो फिगर होगा ये
क्या होगा, सिर्फ केक वाला होगा, ठीक है। और ऐसे ही जो ये वाला फिगर होगा आपका, ये वाला है ना, ये वाला कौन सा होगा, सिर्फ पिज्जा खाने वाले बच्चे होंगे। और जो ये फिगर होगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं दिया अभी, ये देखो कोल्ड ड्रिंक तक चेंज कर दिया और ये जो है आगे आपका आइसक्रीम, ठीक है। ये बच्चे आइसक्रीम वाले हो गए, ये केक वाले हो गए, ये पिज्जा वाले हो गए, ठीक है। ये सिर्फ ऑनली लगा होगा आपका क्वेश्चन में, केवल वर्ड लिखा होगा। ये जो क्वेश्चन के लिए जब पूछा जाएगा तो ये केवल वर्ड जरूर जुड़ा रहता है, तब आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि केवल में कैसे छाटा जाए। तो आपका जो केवल वाला वर्ड होगा वो ये होगा। इसके बाद जो ये वाला फिगर है आपका, ये वाला सिर्फ इतना, ये कौन से बच्चे हैं आपके, अब ये फिगर देखिए कहाँ से बना हुआ है, पहले आप ये ध्यान दीजिए। एक तो ये सर्किल है और एक ये वाला सर्किल है, इन्हीं दोनों का पार्ट है ये। इसका मतलब ऐसे बच्चे जो कि आइसक्रीम भी खा रहे हैं और केक भी खा रहे हैं, ठीक है, इसमें भी, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जो कि आइसक्रीम भी पसंद कर रहे हैं और केक भी पसंद कर रहे हैं, वो किस फिगर में जाएंगे, इस वाले फिगर में जाएंगे, ठीक है। पहले फिगर देखना समझो कि फिगर में कहाँ क्या चीज है। एक हमारा ये फाइंड हो गया। अब फोर्थ के बाद फिफ्थ देखते हैं, ये वाला फिगर क्या बताएगा, सिर्फ ये वाला, ये फोर्थ फिफ्थ वाला पार्ट क्या बता रहा है, जो आपका फिफ्थ वाला है वो इसका पार्ट है और इसका पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब पिज्जा और आइसक्रीम। अब पिज्जा और आइसक्रीम में कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें थोड़ा कॉमन रख लो। इसका मतलब यहाँ आंसर अगर हम देंगे तो क्या देंगे, ठीक है। अभी आंसर भी देंगे लेकिन अभी बढ़ाते जाते हैं। और जो ये वाला है, ये कौन से बच्चे हैं आपके, 6 नंबर, केक और पिज्जा, ठीक है। अब ये वाला बच्चा जो तीनों पसंद कर रहा है, यानी इसमें भी इसका आंसर होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो हम बी को देख लेते हैं, यानी ये वाला जो है 6 हो गया 7। अब इस फिगर में आपके 7 तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो गया ऐसे बच्चे जो सिर्फ केक पसंद कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, PQRST। अब ये वाला आंसर जो सिर्फ पिज्जा पसंद करते हैं, क्या हो गया, ABCD। थर्ड जो सिर्फ आइसक्रीम पसंद कर रहे हैं, इसका कॉम्बिनेशन क्या हो गया, सिर्फ आइसक्रीम पसंद कर रहे हैं। इसके बाद आपका फोर्थ जो कि केक और आइसक्रीम पसंद कर रहे हैं। इसमें केक और आइसक्रीम वाले में देखिए कोई कॉमन दिख रहा है आपको, एक बी दिख रहा है और बी दिख रहा है, पी और बी दो दिख रहे हैं कॉमन। इसका मतलब जो ये फोर्थ का आंसर होगा वो होगा पी और बी, ठीक है। इसके बाद जाते हैं हम फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाले में पिज्जा है और आइसक्रीम है। अब इन दोनों में देखिए कौन सा कॉमन दिख रहा है, डी और डी, डी और बी, डी और डी, डी और डी, डी और डी, बी और डी, तो आपको ऐसे दिख रहे हैं जो कि पिज्जा और आइसक्रीम खाते हैं। इसके बाद इसमें कौन सा जाना है, डी में, सिक्स वाले में केक और पिज्जा होगा, ठीक है। अब ये हो रहा है जो कि तीनों खाता है। अब तीनों में देख लीजिए जो कॉमन होगा वो ठीक है, तो बी कॉमन, यानी बी इसमें भी हो जाएगा इसमें भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन हम लेंगे तो उसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। फिगर में हम इस तरह से निकालते हैं, सारी चीजें फिगर में इस तरह से आपको दी होगी। अब जैसे आपको ये इसका नाम सिर्फ दे दें, मान लीजिए ये सब ना दें, इसको दे दिया ए सर्किल, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। अब इसमें पूछ रहा है आपसे और ए बी सी कौन सा पार्ट होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है आपसे और ए बी सी। तो ऑल वाला पार्ट आपका ये है जिसमें ए
ठीक है। ये वर्ड का थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम कभी कभी, तो इस तरह के वर्ड्स आपको लिख के आएंगे तो आपको आंसर अपना इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। देखिए बेसिक तो इसलिए बताना पड़ता है कि आप लोग इतने लोग बैठे हैं हमारे लिए, कुछ लोग को कुछ भी नहीं आता है, कुछ को आता है, लेकिन अगर हम बेसिक नहीं बताएंगे तो जो नहीं बैठा है उसको कैसे समझ में आएगा, ये भी तो दिक्कत है ना। तो 10 मिनट दे के बेसिक भी तो बताना पड़ेगा, तो जाके समझ में आएगा उसको। नहीं वो तो कहेगा कि जो है एकदम ऊपर से जा रहा, हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा। पहले एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे देखते हुए बताना। एक आरेख आपका बना हुआ है, एक ये है, देखते हैं सबसे पहले कौन है। इसमें क्वेश्चन ये है कि कौन सा आरेख यात्रियों, रेलगाड़ी एवं बस के बीच सबसे अच्छा संबंध प्रदर्शित करता है। देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे देखिए। तीसरा यात्री, रेलगाड़ी, बस। कोई ना कोई तो होगा ही, 4 में से आंसर होंगे। आंसर होगा इसका डी, करेक्ट, ठीक है। डी इसलिए होगा, सुनो पहले, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, रिलेशन है, और ये भी नहीं हो सकता, और ये हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए यात्री है, यात्री आपका यात्री कहा गया तो क्लियर है कि सफर तो करेगा, ऐसा नहीं होगा सफर नहीं करेगा, तो या तो बस से जाएगा या तो ट्रेन से जाएगा, इसलिए वो हो गया आंसर। देखा इसमें भी गलत हो गया, 10% लोगों ने सही आंसर दिया। इजी सा क्वेश्चन था ये, तब तक क्या इससे इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता, कठिन बोला था, तो कठिन बोला था इसलिए तो गलत हो गया। एक दिन मैंने कहा था कि नंबर स्कोर करने के लिए हमें इजी क्वेश्चंस को पकड़ना है, टफ क्वेश्चन को नहीं पकड़ना है। हमारे इजी वाले क्वेश्चन का गलत हो बस, टफ वाले तो सबके जाएंगे, कुछ लोगों के बचेंगे, लेकिन जो इजी वाले हैं हम उन्हें बचाना बस, और कुछ नहीं। चलो अब देखते कौन बताता है। स्पीकर पहले अपनी कॉपी बना लीजिए बस। क्या ठीक है? हो गया ठीक है? अब फिगर में कौन सी चीज क्या कह रहा है उसको लिखिए। पहला तो आपका ये जो सर्किल बना हुआ है, सर्किल है आपका लाल कपड़े पहनने वाले, जो कि रेड ड्रेस पहन रहा है, लाल कपड़े पहनने वाले। इसके बाद जो त्रिभुज शो कर रहा है, ये ट्रायंगल शो कर रहा है, ये स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी। इसके बाद जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर शो कर रहा है, जो कि हिस्ट्री की बुक रख रहे हैं, हिस्ट्री की बुक रख रहे हैं। हिस्ट्री की बुक, हिस्ट्री टफ लग रहा है तो साइंस की बुक रख लो, मैथ्स की रख लो, वही रख लो, एक समझ गए। आपका जो सर्किल है वो ऐसे लोगों का है जो कि रेड ड्रेस पहन रहे हैं,
और जो ये ट्रायंगल है वो स्टूडेंट्स हैं आपके, और ये जो स्क्वायर है इनके पास हिस्ट्री की बुक है। ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन है आपका, इतिहास की किताब रखने वाले विद्यार्थी कौन से हैं? सी। इतिहास की किताब रखने वाले विद्यार्थी सबके आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? एक जैसे आने ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, बिल्कुल आंसर इसके लोगों को करेक्ट आता है। जो क्वेश्चन जिसके आंसर लगभग सब लोग गलत देते होते हैं, ये सही दे देता है, पता नहीं कैसे। ठीक है, जिसका आंसर ई और एफ आ रहा है उसका सही है। अब कैसे और लोग जो अदर आंसर दे रहे हैं वो क्यों नहीं दे पा रहे उसको सुनिए। पहले आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि इतिहास की बुक रखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा फिगर जो कि आपके स्क्वायर में हो। पहले आपको स्क्वायर वाले में आइडेंटिफाई करने में आपको 1 2 3 ये 4 दिखाई दे रहा है, तो ये आपके हो गए हिस्ट्री की बुक रखने वाले। इसके बाद क्या कह रहा है, इतिहास की बुक रखने वाले विद्यार्थी। दूसरा क्या कहा उसने, विद्यार्थी। इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल और इसमें स्क्वायर जो कॉमन होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा उसने। अगर वो ये कह देता कि इतिहास की बुक रखने वाले लाल कपड़े वाले विद्यार्थी, तब आप क्या चूज करते, जो कि इसमें तीनों में कॉमन, तब आपका ऑप्शन ये वाला हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने सिर्फ कहा इतिहास की बुक रखने वाले विद्यार्थी। तो आपको देखना है इसमें और इसमें जो कॉमन हो। अब आपके देखिए इस वाले में सिर्फ 4 थे, सी और डी और ई और एफ। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ क्या हो गया, इतिहास की बुक रखने वाले, ठीक है। ये ऑप्शन जो सी वाला होगा ये इतिहास की बुक वाला होगा, और ये जो डी होगा ये क्या होगा, लाल वस्त्र और इतिहास की बुक। अगर ऐसा ऑप्शन आएगा तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है। और ये ई क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कि रेड ड्रेस में हो, स्टूडेंट हो और हिस्ट्री की बुक हो। ये 3 ऑप्शन के लिए ई सही होगा। एफ कब सही होगा, जब आपका उसके पास क्या हो, बुक हो और वो स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया वो होगा ई और एफ। समझ में आ गया। सारे ऑप्शंस कब कब होंगे ये आपको पता भी होना चाहिए। अब हम पूछेंगे जी कब होगा, तो आप क्या बताएंगे, कौन सा, रेड कपड़ों में डी। आपका इसमें रेड ड्रेस में भी आ रहा है ना, इस वजह से हम उसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपके ड्रेस का या कलर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा है, इसलिए हम लोग डी नहीं लेंगे, सिर्फ इस वाले कॉम्बिनेशन को लेंगे जो कि ट्रायंगल और स्क्वायर में कॉमन हो। ये आपका इसमें भी कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें भी आ रहा है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। अब अगर हम पूछें डी क्या है, रेड ड्रेस वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपके ये वाले, ठीक है। उसमें बुक का कोई भी इंडिकेशन नहीं है, इसमें बुक के बारे में कोई बात नहीं कही, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखना, तुरंत बता दो। लाल कपड़े पहनने वाले जो इतिहास की किताब को रखते हैं लेकिन विद्यार्थी नहीं है, समझ सकते हैं। चलो शुक्र है, कुछ बच्चे अच्छे से समझते हैं कि अगर कौन सा आंसर हमें कब देना है कब नहीं, ठीक है। नहीं डी होगा, आप कंफ्यूज मत हो। चलो थोड़ा दाव पानी की बात करते हैं। अच्छा, लाभांश और बोनस के बारे में कुछ पता है, लाभांश और बोनस मुझे तो नहीं पता। क्वेश्चन देख के 1 मिनट में बताना है। पहले फिगर को देख के इमेजिन करते रहिए, कौन से फिगर
ये आपके 4 फिगर दिए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाभ, लाभांश और बोनस इन तीनों के बीच रिलेशन कौन सा सबसे सही है? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। बी वाला कोई नहीं बता सी भी बता दो। आंसर है आपका सी है। हवा कम लो थोड़ी। जो आपका लाभ है, बोनस और लाभांश की बात की गई है। दोनों पार्ट हैं आपके लाभ के ही, दोनों में लाभ ही होता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपकी लाभांश और जो बोनस की बात है वो दोनों अलग अलग। बोनस कभी कभी जस्ट जितना हमारा सैलरी होता है उतना ही दे दिया जाता है। लाभांश में बता दिया जाता है कितने परसेंटेज हमें दे रहे हैं, कितने नहीं दे रहे हैं, कितना पार्ट है उसका। लेकिन दोनों में प्रॉफिट होता है, लाभ दोनों में है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ परसेंटेज तो मिल ही रहा है। इसलिए ये वाला हो गया, ये आपका लाभ हो गया, ये लाभांश हो गया, ये बोनस हो गया, ठीक है, या ये बोनस हो गया, लाभांश हो गया। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो गया। अभी भी गलत हो रहा है कुछ लोगों का, अभी भी गलत हो रहा है, थोड़ा ध्यान दो। अब अपनी अपनी कॉपी निकाल दो, जो क्वेश्चन देंगे फटाफट आंसर देना। अब तो बातें करेगा उसी से ब्लैकबोर्ड साफ करवाएंगे, हम देखते रहेंगे कौन बातें कर रहा है, ठीक है। इसलिए अब सोच के बातें करना। सबसे पहले आंसर देना है, अपना हाथ खड़ा करना है और आंसर देना है, ठीक है। इसका मान बताना है, इसका हो जाए तुरंत हैंड रेस करना। 2 दिन बाद एग्जाम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस कोई नहीं बता पाया। एक्सपोनेंशियल आपने पढ़ा ही होगा, 1 + 1/(1) इस साइन को क्या कहते हैं? फैक्टोरियल 1, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। ये जो साइन है आपका क्या है? फैक्टोरियल है, ठीक है। अगर हमको निकालना है किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी होती है, मान लीजिए n की निकालनी है, हमने n ले लिया, n-1 अंदर क्या कर देते हैं? -1 कर देते हैं। जैसे आपको निकालना है फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, फैक्टोरियल 3 मतलब ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा, अंदर 3 - 1 यानी 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 फैक्टोरियल 2, ठीक है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 आपका 2 1, फैक्टोरियल 3 3 2 1, फैक्टोरियल 4 4 3 2 1। अब आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ई दिख रहा है आपको, यानी फैक्टोरियल 1 यानी 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 यानी 1 2, फैक्टोरियल 3 3 2 1, ये मल्टीप्लिकेशन में है सारा। इसके बाद फैक्टोरियल 4 4 3 2
1, तो आपका जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है ना, यानी जो ये वाला वैल्यू है इसको क्या लिख सकते हैं हम? जो इतनी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन ही दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है। अगर हम इस 1 को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा ये e-1। अगर हम इस 1 को यहाँ ले जाएं तो ये e-1 हो जाएगा, और ये जो बचेगा ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब जितनी वैल्यू इसकी होगी वही आपके इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका मतलब हुआ ना ये। तो e की वैल्यू हमने वहाँ कितनी बताई है आपको? 2.71828 माइनस 1.71828। इसमें आपसे आंसर में 5 डिजिट तक पूछ रहा था, इसलिए मैंने 5 डिजिट तक आपको बताया, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे होगा, आप लोग नहीं बता सकते। चलो दूसरा क्वेश्चन, ये इसकी वैल्यू है बेटा, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ये। अब इसमें क्वेश्चन में वैल्यू कैसे कर सकता था? देखिए ये जो है, जैसे आपको ये पता है ऊपर 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, सब में 2 कर दिया, सब में 4 लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और उसके अलावा अंदर पूरी वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू। अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर कहीं एडिशन आ रहा है तो एडिशन कर लेंगे। इन सब क्वेश्चंस में इस तरह से वेरिएशन होता है। ऊपर के टर्म्स में हम चेंज कर देते हैं, नीचे का सेम रहता है, यानी हमें ये जरूर याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो हम आगे प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। इंक भर दी? चल नहीं रहा है, तुम रखो अपने पास। चल रहा है भरो से। बातें नहीं, इसमें एक्स की वैल्यू बतानी है। जल्दी करिए। किसी का आ रहा है? ये सब क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। चलो स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 की पावर x और 2 की पावर 2, ये आपको कॉमन दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ से पूरा कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। यहाँ पे क्या बचा है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बाहर चला गया, 2 की पावर 2 यहाँ पे बच गया। यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 2, 2 की पावर 2 बाहर गया, 2 की पावर x बाहर गया, सिर्फ क्या बचा 2।
बस यही पूछा गया था। कुछ भी टफ नहीं था इसमें। हो गया। जब भी रेस करवाने की बारी आती है आप लोग शांत हो जाते हैं, मुझसे कह ही नहीं पाते क्या बताएं। उसी समय पे शांत हो जाते हैं आप लोग। हाँ, अब हम पीछे देखा करेंगे। सही है, हमारी ड्यूटी लगा दी है हमको बता देना। तैयारी ना करो, हम लोग नया टेस्ट करने आएंगे। इतना टफ टास्क है क्या ये तो कॉमन सेंस है कि हम टेस्ट में नया ला सकते हैं टेस्ट पे छोड़ के। इसकी वैल्यू बताइए। इन्फिनिटी तक कुछ तो आएगा। सही बताओ, तुम सही बताओ कितना किसी का आप आ रहे हैं? ये भी गलत है। और बना देंगे इसमें। लो थोड़ा सा और ले लो। अभी भी नहीं आ रहा। इन्फिनिटी तक है ना, हाँ इन्फिनिटी तक है तो 8 हाँ सही है। आंसर आ गया। अब कैसे आएगा हम बताइए। ये आपका जो ये जो दिया हुआ है हम कंसीडर कर लेते हैं x इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग वो साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग की। x स्क्वायर इक्वल टू 8 अब आप देख रहे होंगे कि ये जो दिख रहा है आपको कुछ यही दिख रहा है जो ये लिखा था, कुछ भी अलग नहीं है जो यहाँ से यहाँ तक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8x, x हमने माना था, इसको x हमने यहाँ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये भी x है। अब हम इसको एक तरफ कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ x माइनस 8 इक्वल टू 0 है आपका, यानी x इक्वल टू या तो 0 होगा या तो 8 होगा। 0 हो नहीं सकता क्योंकि पर्टिकुलर कोई वैल्यू आपको दे रहा है और यहाँ पे 8 हो जाएगा आंसर। बस यही पूछ रहा था। ऐसा तो नहीं है जो दिया होगा दिया होगा तो उसको बोलेगा नहीं ऐसा शायद हो भी सकता है, चेक कर लो अलग अलग। मतलब ऐसा हो तो फिर ऐसा ही होगा, ऐसा होगा ना, ऐसा ही होगा, ठीक है। ऐसा बस देखो आंसर डिफर तब करेगा जब वो पर्टिकुलर किसी का स्क्वायर हो या ना हो, तब थोड़ा सा फर्क आपका पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है यही आंसर है, 3-4 करके देख लेना अलग अलग आंसर यही है। क्योंकि आपका x स्क्वायर इक्वल टू हम यहाँ पे x माइनस 8 कर रहे हैं तो इसका मतलब उसी से माइनस हो रहा है, तो अलग आंसर आने का कोई भी लॉजिक नहीं है। और ये तब होगा जब आपका इनफाइनाइट का केस, ये भी ध्यान रखना, अगर इनफाइनाइट का केस नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी देखिए। आप जो क्वेश्चन दे रहे हैं पेशेंस के साथ करना बिल्कुल, एक के बाद एक, तभी आंसर आएगा। इसकी वैल्यू आपको बताएंगे, इसमें इनफाइनाइट नहीं है, पहली बात हमने देखो क्वेश्चन में इनफाइनाइट नहीं लिखा, ठीक है। अभी जो बात
बात चल रही थी कि इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा तो क्या होगा। अगर आपका इनफाइनाइट तक गया है तो आंसर वही हो जाएगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट नहीं है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व भी आप वैसे ही करेंगे जैसे बताया गया है, आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तब तक स्क्वायर करेंगे जब तक आपको आंसर नहीं मिल जाता। आप अपनी कॉपी में करिए, हम यहाँ पर एक बार जब पहली बार हमने स्क्वायर किया तो ये 5 हमारा बाहर आ गया, 4 बचे, इधर हो गया स्क्वायर। अब हम अगेन फिर से स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 और ये 5 का 5 स्क्वायर और ये जो 5 है ये बाहर आ जाएगा। अब कितने स्क्वायर, 5 अंदर बचेंगे, 3 5 आपके अंदर बच रहे हैं, बाकी ये बाहर आ गया। इसके बाद अभी भी हमारे पास इतना डिजिट बच रहा है तो हम अगेन फिर से स्क्वायर करेंगे। अब x की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8, 5 की पावर 4 5 स्क्वायर। अब ये 5 बाहर आ जाएगा। अब कितने 5 अंदर बच रहे हैं, 2 5। x की पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16। कुछ लोग ऐड भी कर रहे हैं, ऐड नहीं किया जाता है। जैसे स्क्वायर का मतलब है कि जैसे ये 8 है, स्क्वायर का मतलब ये हो गया 8 टू जा 16। किस तरह से सॉल्व होगा ये, 5 की पावर 4 ये कितना हो जाएगा, अब एक 5 बचा। देखो सारे रूट हट गए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, हट जाती है, हाँ तो ऐड हो जाती है। बोलो कि ज़्यादा हो रहा है तो कम कर दो, थोड़ा सा माइनस कर दे, कम नहीं करना है, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक्स की पावर 32 यहाँ पे ऐड करो, कितना है, 5 की कितनी पावर्स हो रही है, आज तुम पीछे क्यों बैठ गए, अभी गलत आंसर, 30 हो रहे हैं, वही कह रहे हैं तुम लोग का ठीक है। इतना पढ़ लिया, इतना स्क्वायर कर लिया कि प्लस आ गया। 5 की पावर 30, ये आपके लिए जोड़ने से 30 हो रहे हैं और एक ये भी तो है 31, ठीक है। अब ये हो गया x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 की पावर 31 अपॉन 32, यही आंसर है। जब हमारे पास इनफाइनाइट नहीं दिया होगा तो हम आराम से ऐसे धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, गलत नहीं करेंगे, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अगर आप पेशेंस से करेंगे बिल्कुल सही से तो आंसर हमेशा सही आएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं अब यहाँ पे करेंगे, अब जैसे मान लो 4 कर रहे हैं, यहाँ पे अगर 6 कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। स्क्वायर में हमेशा जब कंफ्यूजन हो रहा है तो जैसे मैंने अभी बताया था, आप लिखेंगे उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे तब ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योग 12 है, जिनके अंकों का योग 12 है, उस
संख्या में से यदि 36 घटा दिया जाता है, यदि 36 घटा दिया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं, तो उसके अंक पलट जाते हैं। मूल संख्या बताइए। ये क्वेश्चन तो बहुत बार किया होगा। मूल संख्या बताइए। इसका आंसर आज बता देना। इसका आंसर तो बताना चाहिए क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास जो संख्या है, मान लीजिए इकाई काम कितना है x, दहाई काम y, तो आपकी जो संख्या होगी, हाँ सही, जो संख्या होगी मूल संख्या क्या बनेगी 10y प्लस x। अब क्वेश्चन में जो फर्स्ट लाइन कह रहा है, फर्स्ट लाइन में कह रहा है इतना, तो आपको जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इतना समय करना कि आपको इकाई कांक x मानना है, दहाई कांक y मानना है, जो आपकी संख्या होगी 10y प्लस x, ये आपकी मूल संख्या होगी। यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू हमें बताइए। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि अंकों का योग कितना है 12, यानी अंकों का योग यानी x प्लस y इक्वल टू 12। ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि हम संख्या में से 36 माइनस करें, यानी आपकी मूल संख्या ये बनी है 10y प्लस x, तो 10y प्लस x। अब इसमें कह रहा है 36 माइनस करते हैं अगर, तो उसके अंक पलट जाते हैं। अंक पलटने का मतलब है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई का हो गया, जो दहाई का है वो इकाई का हो गया, यानी हमारी तब जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10x प्लस y। दूसरे के अकॉर्डिंग ये बन गया आपका। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी, ठीक है। 10y प्लस x, अब इसको उधर ले जाइए, माइनस 10x माइनस y, 36 को इधर ले आइए, 36 x एक ये है, एक ये है, y ये है, y ये है, 9y माइनस 9x इक्वल टू 36। ये आपकी इक्वेशन बन गई। लेकिन इक्वेशन में देखिए 9 हम कॉमन लेके कट भी कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी y माइनस एक्स इक्वल टू 36 अपॉन 9, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 वो है, इक्वेशन 2 ये है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आप कर लीजिए बस। हम इसको मैं ऑप्शन देख के भी तो कर सकते हैं। ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी सॉल्व कर लेते हैं बताते हैं कैसे लिखा जाएगा। इक्वेशन आपकी है बराबर 4, ठीक है। लेकिन कभी कभी गलत भी होती है, ठीक है। जैसे 84 है, 48 दे दिया, तो आप कैसे समझेंगे, करना तो पड़ेगा ही। फिर दूसरी कंडीशन में देखो, वो आप देखने भी चेक कर सकते हैं ऑप्शन में, लेकिन जो है जितनी देर में आप चेक करेंगे उतनी देर में कर भी लेंगे, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इसके बाद ये x कर दिया आपका 2y इक्वल टू 16, देन y इक्वल टू 16/2 यानी 8, y इक्वल टू 8 आ गया। इसमें पुट कर लीजिए, किसी भी इक्वेशन में कर लीजिए। पहले वाले में हमने कर दिया, तो x इक्वल टू 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। अब हमारी मूल संख्या क्या है 10y प्लस x। 10y इक्वल टू कितना आया है 8, x इक्वल टू 4, यानी ये हो गया 80 प्लस 4 इक्वल टू 84। हमारा आंसर आ गया 84। अब ये जो कह रहे हैं कि आंसर से देखो, आंसर से कैसे चलेगा। 84 लिखा हुआ है, आप इसमें
इसमें पहला कंडीशन आपका कह रहा है कि अंकों का जो योग है वो 12 होना चाहिए। तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो रहा है ना। अब ऑप्शन में आपको 48 भी दे सकता है, 48 का भी तो 12 ही हो रहा है। तो आपको जो आंसर देगा इस तरह का भी देगा, इसको रिवर्स करके भी देगा। अब इसको हम चेक करने के लिए दूसरी कंडीशन में जाएंगे। ये जो पहली कंडीशन से हमने चेक कर लिया कि 12 तो हो रहा है, यानी 4 में से 2 ऑप्शन आपके हट गए, अब बचे 2 ऑप्शन। अब उन दोनों में से, जैसे ये हो गया, ये हो गया, अब इन दोनों में से हम चेक करेंगे कि कौन सा करेक्ट है। उसके लिए हम दूसरी कंडीशन में जाएंगे। दूसरी कंडीशन में हमारे पास जो संख्या है उसमें 36 अगर हम माइनस कर देंगे तो इसमें से 36 माइनस करके देखिए तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जितनी भी कंडीशंस दी होंगी वो सब फुलफिल करेगी। हम उसी के अकॉर्डिंग आंसर चेक कर सकते हैं। जो जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप पहली कंडीशन में से तो 2 ऑप्शन हटा दीजिएगा, फिर आपके 2 बचेंगे, 2 को दूसरी कंडीशन से आप चेक कर लीजिएगा, तुरंत ही आंसर आपका मिल जाएगा। आपको करने की भी जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, छोड़ दें। आप लोग प्रैक्टिस और करिए, आप लोग के आंसर निकलते नहीं, ये सारे